बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए हाईटेक प्लान तैयार किया है। इस बार बीजेपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इस तकनीक की मदद से बीजेपी ने पीएम मोदी के भाषणों का एक साथ 10 भाषाओं में प्रसारण शुरू कर दिया है। यानी पीएम मोदी एक साथ 10 अवतार में नजर आ रहे हैं और अलग अलग भाषाओं में भाषण देते हुए देखे जा सकते हैं। बीजेपी ने एआई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए क्या रणनीति अपनाई है? पीएम मोदी के सियासी जगत में उभरने के बाद चुनाव प्रचार के तौर तरीके हमेशा के लिए बदल गए हैं। 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत से ये बात साबित हो चुकी है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी अत्याधुनिक और इनोवेटिव आइडिया से पीछे नहीं हटती। शायद इसलिए बीजेपी के धुआंधार चुनाव अभियान के सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं टिक पाती। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पीएम उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार अभियान से सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बीजेपी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2014 में मोदी ने चुनाव अभियान में 3 लाख किलोमीटर से अधिक दूरी तय की थी। वो प्रचार के परंपरागत और नए तौर तरीकों के साथ 5,827 कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। उनका चाय पे चर्चा कार्यक्रम काफी कामयाब रहा था। मोदी ने कई शहरों की जनता से वीडियो लिंक के जरिए बातचीत की थी। 2014 में मोदी ने करीब 9 महीनों में 25 राज्यों में 437 जनसभाओं के अलावा वडोदरा और वाराणसी में 2 बड़े रोड शो भी किए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए 3D तकनीक का भी जमकर इस्तेमाल किया था। पीएम ने इस तकनीक के जरिए 1350 3D रैलियों को संबोधित किया था। भारत में चुनाव प्रचार के दौरान इस तकनीक का पहली बार इस्तेमाल भी पीएम मोदी ने ही किया था। साल 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी ने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया था और एक साथ 4 शहरों में रैली की थी। ये मोदी की अपने समय से आगे की सोच थी। इसके जरिए मोदी बहुत कम समय में अपने राजनीतिक संदेश को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया की ताकत को भी काफी पहले समझ लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया को एक मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए सभी प्लेटफॉर्म का बखूबी इस्तेमाल किया। इसी का नतीजा है कि आज मोदी सोशल मीडिया के बेताज बादशाह है। किसी भी दूसरी पार्टी का कोई नेता उनके आसपास भी नहीं ठहरता। आंकड़ों को देखें तो ट्विटर पर उनके 9.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं। वहीं फेसबुक पर करीब 5 करोड़ लोग उन्हें फॉलो करते हैं। यानी सोशल मीडिया के इन 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी का सिक्का चलता है। वो कोई संदेश देते हैं तो पलक झपकते ही करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। पीएम मोदी ने मोबाइल की ताकत को भी काफी पहले जान लिया था। वो जानते थे कि मोबाइल संचार का सबसे मजबूत माध्यम है, क्योंकि अब लगभग हर हाथ में मोबाइल होता है। मोदी ने मोबाइल की अहमियत को समझा और अपने प्रचार के लिए ऐप का भी इस्तेमाल किया। 2014 में उन्होंने अपने दम पर 272 सीटें जीतने के लिए इंडिया 272 नाम का ऐप बनाया था। अब प्रधानमंत्री अपने पर्सनल नमो ऐप से भी आम लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसके जरिए वो बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश के आम नागरिकों से सीधे जुड़े। नमो ऐप के जरिए ही पीएम मोदी ने अपनी पार्टी बीजेपी के लिए चंदा भी मांगा। इसी ऐप पर बीजेपी की हर छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी अपडेट की जाती है। इसी के जरिए उन्होंने पार्टी के सांसदों और संभावित प्रत्याशियों के बारे में फीडबैक लिया। यानी नमो ऐप के जरिए ही पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने मतदाताओं और समर्थकों से सीधे कनेक्ट कर पा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों के चयन में भी ये ऐप मददगार साबित हुआ। बीजेपी ने नमो ऐप पर मिले फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया। पीएम मोदी की खासियत चुनाव का एजेंडा सेट करना भी है। वो हर चुनाव को अलग मुद्दे पर लड़ते रहते हैं। गुजरात में कट्टर हिंदुत्व, गुजरातियों की असमिता और खुद को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश करके मोदी ने 3 विधानसभा चुनाव जीते। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका सबका साथ सबका विकास का नारा छा गया। 2019 में उनका नारा मोदी है तो मुमकिन है पर जनता ने भरोसा जताया। इस बार पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा गढ़ा है, जिसके जरिए वो एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जिताने की अपील कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी हर बार नए एजेंडे और नए नारे के साथ सामने आते हैं।
जबकि विपक्ष सिर्फ बीजेपी या मोदी विरोध की राजनीतिक पिच पर खड़े होकर चुनाव लड़ता रहता है और चुनाव दर चुनाव उसे हार मिलती रहती है। टीम न्यूज़ नेशन।